परम्यूटेशन कम्बिनेशन के अंदर अब हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर दो तरह के प्रिंसिपल आते हैं, एक तो है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर एक जॉब m तरीके से हो रहा है और दूसरा जॉब n तरीके से हो रहा है तो दोनों जो जॉब है सक्सेशन में m इंटू n तरीके से होगा। वन जॉब इज डन इन m ways, second job in n ways, both jobs in succession can be done in m into n ways। अब ये मान लो कि A से मैं B तक जा रहा हूँ, उसके 3 वे हैं जाने के। B तक मैं गया और B से C तक जाने के 4 वे हैं। C तक तो ये 3 वेज है और ये 4 वेज है। तो A से C तक मैं वाया B कितने तरीके से जा सकता हूँ? देखो, फर्स्ट तरीके से अगर गया यहाँ से B पे पहुँचा और B पे जाने के बाद चार ऑप्शन है मेरे पास जाने के। अगर मैं यहाँ से गया तो भी मेरे पास 4 ऑप्शन है, यहाँ से गया तो भी 4 ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि A से B तक और B से C तक अगर सक्सेशन में हम लोग जाते हैं तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। नंबर ऑफ वेज ऑफ गोइंग A to C वाया B इज 3 इंटू 4 इक्वल्स 12 वेज। ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर दो जॉब एक m तरीके से हो रहा हो और एक n तरीके से हो रहा हो तो आइदर ऑफ दिस जॉब कैन बी डन इन m प्लस n वेज, या तो ये एडिशन प्रिंसिपल। वन जॉब in m ways, second job in n ways, either of these jobs can be done in m plus n ways। अब देखो, A से B तक जाने के 3 वे हैं, B तक जाने के 3 वे हैं A से, और A से C तक जाने के 4 वेज हैं। तो या तो मैं B या C कितने तरीके से जा सकता हूँ? तो B जाने के 3 वे, इधर जाने के 4 वे, C जाने के तो 3 + 4 7 वेज। फ्रॉम A to B और A to C is m plus n, that is 3 + 4 7 ways। अब देखो, इसका एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अब सपोज कि किसी स्कूल में 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स हैं। इन अ स्कूल 10 बॉयज़ 8 गर्ल्स। पहला
1 बॉय कैप्टन and 1 girl captain. Can be selected in 10 into 8 80 ways. ऐसा क्यों हुआ कि एक बॉय कोई कैप्टन के रूप में मैंने चुना, अब सक्सेशन में मुझे एक गर्ल चुनना है, तो एक कोई चुना, मान लो ए को चुना। अब ए को चुनने के बाद मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? 8। अब क्या किया, दूसरे को चुना तो भी क्या है 8, तीसरे को चुना तो भी 8, मतलब एक बॉय और एक गर्ल सक्सेशन में चुनना है, तो इसीलिए क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। और दूसरा क्या है, आइदर अ बॉय और अ गर्ल कैप्टन can be selected in 10 plus 8 18 ways। या तो बॉय या एक गर्ल एक ही चुन सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 18। अब देखो अब मान लो कि तुम्हारे पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और each question has 4 options. So in how many ways questions can be answered? तो पहला क्वेश्चन 4 ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो कितना हो गया 4 × 4 × 4 10 टाइम्स, तो क्या हो गया 4 to the power 10। या क्या है 20 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस इन हाउ मेनी वेज these questions can be answered। तो पहला के लिए 2 ऑप्शन, दूसरा के लिए 2, तीसरा के लिए 2, तो कितना हो गया 20 टाइम्स, तो 2 to the power 20। अब देखो अलग टाइप का थोड़ा देखते हैं कि 10 फ्रेंड्स हैं और मान लो कि 5 सर्वेंट्स हैं। 10 friends, 5 has to be invited. They can be invited using 5 servants। तो कितने वे से हम लोग इनवाइट कर सकते हैं? तो पहला फ्रेंड को 5 तरीके से भेज सकते हैं, दूसरे को 5 तरीके से भेज सकते हैं, तो 10 टाइम्स, तो 5 to the power 10। और इसी में मान लो कि 5 लेटर्स है और 10 लेटर बॉक्स है। अब कितने तरीके से हम लोग लेटर भेज सकते हैं, लेटर बॉक्स में लेटर डाल सकते हैं? तो पहला लेटर के लिए 10 ऑप्शन, दूसरे लेटर के लिए 10 ऑप्शन, तो 10 × 10 5 टाइम्स, तो क्या हो गया 10 to the power 5। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग।